बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम 2D में इस्तेमाल होने वाले मॉडिफाइड टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडिफाइड टूल्स को समझने के लिए हमें कुछ ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी। ड्राइंग बनाने से पहले हम यूनिट की सेटिंग कर लेते हैं। लाइन स्पेस हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं F8 से लाइन स्ट्रेट करके। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से कोई हिस्सा हम रेस करें, तो मॉडिफाई टूल में सबसे पहले है रेस। रेस करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की भी मौजूद होती है, ई स्पेस। जब आप करेंगे और इसको सेलेक्ट करके आपने स्पेस करना है तो वो रेज हो जाता है। ये हो गया रेज कमांड। मॉडिफाई टूल में दूसरा ऑप्शन आपके पास है कॉपी। कॉपी के लिए हम ऐसा करते हैं कि किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सी ओ स्पेस। हमारे पास ये कॉपी का ऑप्शन है, सी ओ स्पेस। ये हमने सेलेक्ट किया, स्पेस, और जिस जगह हमने इसको कॉपी करना है वो हम सेलेक्ट करके इसको वहाँ क्लिक कर देंगे। दोबारा से उसी कमांड को अप्लाई करने के लिए आप स्पेस प्रेस करते हैं, फिर आप करेंगे, ये देखें, हम दोबारा से इसको वही कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपके पास मॉडिफाई टूल में कॉपी कमांड। कॉपी करने का तरीका, इसके बाद आपके पास है कॉपी पेस्ट के अलावा जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है मिरर टूल। मिरर टूल अप्लाई करने से पहले हम इसको कोई ऐसी शेप देते हैं जिसमें आपको मिरर वाज़ेह हो सके। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये हमने इधर एक रेक्टेंगल बना दी, इसमें कोई और शेप हम जैसे ये सर्कल बना देते हैं, एक अदर सर्कल ये हमने इसमें डिज़ाइन कर दिया। अभी हम इस पे मिरर अप्लाई करते हैं इस पूरी शेप पे। तो मिरर कमांड हमारे पास, उसके लिए शॉर्टकट जो है वो है MI स्पेस। जब हम MI स्पेस करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का आ जाता है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, पूरे को मिरर बना करते हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जब हम स्पेस करेंगे तो हमसे वो इसकी लाइन मांगेगा जहाँ पे आपने इसको मिरर करना। हम यहाँ से इसको मिरर लेते हैं, ये देखें, एंटर स्पेस। मिरर कमांड आपके पास आ गई है, इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें। आपने अब लाइन एक स्पेसिफाई करनी है, ये आपके पास आ गया। यहाँ से हम इसको देखते हैं कि मिरर किस जगह पे हो सकता है। MI स्पेस, हम सिर्फ इतने ऐसे को मिरर कर लेते हैं। ये हिस्सा हमारे पास है, इसको हम मिरर करते हैं, स्पेस करते हैं। हम इसका ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको मिरर करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये आपके पास मिरर हो गया।
अब आप जब आप इसको स्टडी करते हैं, ये देखें, हम इसको जूम करके चेक करेंगे, जेड जूम, ये ऑल देखते हैं तो ये आपके सामने सारी डायग्राम आ जाती है। ये आपके पास मिरर अप्लाई हो गया। मिरर कमांड के बाद आपके पास ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड को अप्लाई करने के लिए ये होता है कि इसमें हम किसी भी लाइन को एक ख़ास मेजरमेंट के हिसाब से उसी की कॉपी या ऑफसेट करते हैं। जैसे हम ऑफसेट करते हैं ओ स्पेस, यहाँ से आपने इसको करना है कि आप कितना करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम 8 इंच पे करते हैं, 8 इंच हमने किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसके 8 इंच पे ऑफसेट हो जाता है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप नीचे वाली लाइन को करना चाहें तो ये इस पे ऑफसेट का कमांड आ जाती है। ये ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के बाद हमारे पास अगली कमांड है अरे कमांड। अरे टूल है। अरे टूल दो किस्म का होता है। इसमें हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर और दूसरा पोलर। हम दोनों को बारी बारी करते हैं। पहले हम रेक्टेंगल टूल अप्लाई करेंगे। कोई हम इसके लिए ये है कि शेप बनाते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से कोई ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जिसको हम रे कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये है, इस पे हम कोई मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे इसको हम कर देते हैं 5, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसमें कोई कलर कर लें तो आपके लिए थोड़ा सा समझने में आसानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एच कमांड आपके पास है, एच स्पेस। जब आप करेंगे तो इसमें आप कलर फिलिंग कर सकते हैं। जैसे हम इसमें फ़र्ज़ किया कोई सा भी कलर आप इसको दे दें, ओके, ठीक है जी। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, स्पेस किया और इसको ओके कर देते हैं। ये आपका फिल हो गया। अब इसके ऊपर हम अरे कमांड अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। पहले नंबर पे हम ये करते हैं कि अरे कमांड, इसमें हम करेंगे ए आर स्पेस। जब हम करते हैं तो ये आप देखें, इसमें रेक्टेंगुलर स्पेस दिया हुआ है। इसमें अगर हम इसकी रो, फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि इसकी 10 रो हों और 10 कॉलम तक हम इसको अरे करते हैं। इन दोनों के दरमियान फासला हम कर लेते हैं 8 इंच का, इसमें कर लेते हैं, और कॉलम के दरमियान भी हम 8 इंच का कर लेते हैं। एंगल हम 0 पर ही रहने देते हैं। यहाँ से फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ये आपने सेलेक्ट किया, स्पेस, और जब आप इसको ओके करते हैं तो ये आपके पास, ये देखें, डिज़ाइन बन गया, ठीक है। ये अरे कमांड के एग्जांपल है। ये हमने 0 के एंगल पे किया। आप इसको, अब हम एंगल चेंज करके देखते हैं। ए आर स्पेस, यहाँ से अगर हम इसको कर देते हैं 45 डिग्री पे, नंबर हम थोड़े कम कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, इसको भी 5 कर लेते हैं, फासला इतने ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं कि अरे कमांड, जब आप इसको ओके करते हैं तो ये देखें, आप 45 डिग्री पे इसको, ये आपके पास बन जाता है। ये आगे चल के आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कोई भी आप इसमें अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आप अरे कमांड आपकी काफ़ी अहम है। इसके अलावा अब हम इस पे अरे कमांड में एक और ऑप्शन है, वो है पोलर अरे। पोलर अरे में ये होता है कि ये राउंड
होता है और इसको आप मुख्तलिफ एंगल के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जैसा कि हम इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक शेप बनाते हैं। ये हमने एक लाइन बनाई, ये लाइन बना दी है। ठीक है, अभी हम इस पे अरे कमांड अप्लाई करते हैं। अरे स्पेस पोलर, इसमें से आप इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से आपने इसको करना है। हम यहाँ से करते हैं इसको। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा अरे हो जाए, ये हमने किया। इसके बाद हम इसको एंगल देते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर हम दे देते हैं इसको, फर्स्ट किया 15। अब ये आपके पास आ गया। इसको जब आप ओके करते हैं तो ये देखें, ये आपके पास अरे पोलर अरे हो गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अरे कमांड को। ये पोलर अरे की एग्जांपल है। अरे कमांड के बाद आपके पास अगला ऑप्शन है मूव का। मूव करने के लिए क्या है कि आप एम स्पेस जब करते हैं, ठीक है, तो आपने जिस हिस्से को मूव करना है, फ़र्ज़ किया हम कोई भी हिस्सा है, जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया स्पेस, अब हम इसको मूव करते हैं जी, यहाँ से किसी और हिस्से में हम इसको मूव करना चाह रहे हैं। ये आपने देखा, ये देखें मूव हो गया। ठीक है, तो मूव के लिए एम स्पेस कमांड यूज़ होती है। मूव कमांड के बाद है रोटेट का ऑप्शन। रोटेट कमांड घुमाने के लिए, जैसे हम इसको किसी को भी रोटेट करते हैं, मीन्स कि कोई हम ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिसको हम रोटेट करें। ये रेक्टेंगल आप बनाते हैं, इसको शायद आप समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसको हम फिल भी कर लेते हैं। अब इसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं, ये ज़ीरो के एंगल पे है। आप रोटेट के लिए आर ओ स्पेस कमांड यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे आप, ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको रोटेट कहाँ पे करना है, ये पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंगल आपने देना है कि कितना आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ से इस एंगल से 45 डिग्री रोटेशन हो जाती है। अब हम इसको दोबारा से चेंज करते हैं, पॉइंट चेंज करके आर ओ स्पेस, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेस, आपने पॉइंट पहले हमने दूसरा किया था, अब हम इस तरफ से करते हैं, ये आपका सेलेक्ट हो गया। एंगल इस पे भी हम 45 देते हैं। अब ये देखें, ये 45 के एंगल पे रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है। रोटेट कमांड भी आप समझ के होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला है ऑप्शन, वो है स्केल। अब स्केल क्या चीज़ है? स्केल में ये होता है कि आपके पास कोई भी शेप है, जैसा हम इसी रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं, इसको आप स्केल करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें, स्केल पे आप प्रेस करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और स्पेस। अब आप ये देखें कि इसको हम जब करेंगे तो ये एक स्केल के हिसाब से छोटा या बड़ा आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इक्वल स्केल के हिसाब से ये छोटा या बड़ा आप अपने ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। स्केल के अलावा इसमें एक और ऑप्शन है, वो है स्ट्रेच का। इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के बाद स्पेस, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसको
किसी भी एक जगह से पकड़ के इस तरह इसकी शेप में रद्दो बदल कर सकते हैं। यह ऑप्शन स्ट्रेच कहलाता है। स्ट्रेच के बाद जो अगला ऑप्शन हम समझेंगे इसमें वो है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड उसके लिए आपके पास है कि ये अगर आप इसमें से फालतू लाइनें जो आपकी ज़रूरत की नहीं है वो अगर आप ट्रिम करना चाह रहे हैं या काटना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे हम इसमें से कोई सा ट्रिम करते हैं, ये आपके पास एक शेप है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम ट्रिम करते हैं, TR डबल स्पेस करेंगे। ठीक है जी, ये सा हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सर्कल का ये सा भी हम नहीं लेते, ये भी नहीं लेते, और उसके अलावा ये चीज़। ठीक है, तो ये देखें ये ट्रिम हो रहा है। इसको ट्रिमिंग का ऑप्शन बोलते हैं कि जो फालतू या गैर ज़रूरी लाइनें होती हैं उनको अगर आप निकालना चाहें तो वो यहाँ से आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया ट्रिम का ऑप्शन। मुख्तलिफ शेप्स या ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम उसी सूरत में होगा जब ये इंटरसेक्ट हो रही होगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे अब ये वाली लाइन है, ये हो जाएगी, ये देखें। ठीक है जी, ये हो गया ट्रिम का ऑप्शन। ट्रिम के बाद इससे अगला ऑप्शन हम एक्सटेंड का है, वो हम करेंगे 3D में। एक्सटेंड के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कि हम इसमें ब्रेक पॉइंट कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे अब हम इसमें से कोई पॉइंट तोड़ना चाह रहे हैं, फर्ज किया इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट यहाँ से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास सेलेक्ट हो गया, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया और एक दूसरा पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें से पॉइंट आपका सिर्फ ब्रेक होगा, एक पॉइंट को ब्रेक करने के लिए ये आपका ब्रेक हो गया। अब हम इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो है ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे आपने सिर्फ एक पॉइंट ब्रेक किया है, यहाँ पे आप इसका एक हिस्सा ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप फर्ज किया यहाँ से एक हिस्सा जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक करने के लिए। उससे अगला ऑप्शन आ जाता है चैम्फर। चैम्फर और फिलेट। चैम्फर में ये होता है कि जैसे ये दो लाइनें इनको आपको डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, इन दोनों को मिलाना चाह रहे हैं, तो आप चैम्फर कमांड मीन्स कि F स्पेस जब आप करेंगे तो ये लाइन, पहली लाइन सेलेक्ट की फिर दूसरी। ठीक है, तो ये देखें ये दोनों को आपस में मिला देता है, ये चैम्फर कहलाता है। दोबारा से हम करते हैं, अब हम इस लाइन को और इस लाइन को मिलाते हैं, ये देखें यहाँ से भी ये चैम्फर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इस लाइन पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये सिलेक्ट किया, इसके बाद ये दूसरी लाइन, ये देखें ये चैम्फर। ठीक है, ये दो लाइनों को आपस में मिला है, कामिल है, ये चैम्फर से आप कर सकते हैं। चैम्फर के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि वो आप जैसे ये दो लाइनें अलग अलग हैं, इन दोनों को आप आपस में मिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास है ये वाली और ये वाली लाइन, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, आप ये देखें ये लाइन और ये लाइन, इनके दरमियान फासला है थोड़ा सा, इन दोनों को आप चाह रहे हैं कि ये मिल जाएं आपस में। F स्पेस U स्पेस जब आप करेंगे तो यहाँ पे इस लाइन को सेलेक्ट करें फिर दूसरी को सेलेक्ट करें, तो ये देखें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये होगा उस सूरत में जब ये वो एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है
और वो आपस में नहीं मिल रही, तो उनको मिलाने के लिए आप फिलेट कमांड यूज़ करते हैं। अभी तक जो हम 2D कमांड में 2D में टूल्स इस्तेमाल कर चुके हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके अलावा ड्रा टूल बार, और आज हमने जो किया वो है मॉडिफाई टूल बार। ठीक है जी, आज हमने मॉडिफाई टूल बार में रेज टूल रेज करना सीखा। उसके अलावा कॉपी के लिए CO स्पेस कमांड होती है, वो हमने सीखी है। इसके अलावा ऑफसेट कमांड O स्पेस से होती है। मिरर कमांड हमने सीखी MI स्पेस। इसके अलावा मिरर के अलावा हमारे पास है इसमें ऑफसेट हम कर चुके हैं। अरे कमांड हमने की है। अरे टूल में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर है और एक दूसरा हमने किया जो वो है पोलर। उसके अलावा इसको मूव कर सकते हैं M स्पेस से। रोटेशन के लिए RO मॉडिफाई में मौजूद है। इसके अलावा हम स्केल टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेच टूल है। स्ट्रेच टूल के अलावा हम जो इसमें यूज़ करते हैं वो है ट्रिम का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है मॉडिफाई टूल में। ट्रिम के अलावा हम इसमें आपने देखा कि ट्रिम के बाद आपने एक्सटेंड है, एक्सटेंड हम उसमें 3D में करेंगे। फिर ब्रेक एट पॉइंट है, और उसके अलावा ब्रेक कर सकते हैं हम इसको किसी भी हिस्से को। उसके अलावा चैम्फर, और चैम्फर के बाद हमने किया फिलेट कमांड। ये था हमारा आज का मॉडिफाइड टूल।